अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रहमान अल्लाह वाला। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फेसबुक मार्केटिंग होती क्या है, फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू हम अर्निंग कैसे करते हैं और फेसबुक मार्केटिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर के अंदर। जब बात की जाती है फेसबुक की, तो फेसबुक के ऊपर दो तरह की प्रोफाइल्स हम बना सकते हैं। पहली वो प्रोफाइल है जो हमारी बेसिक आईडी होती है, जो कि आजकल के दौर के अंदर हर बंदे की होती है, और दूसरी वो प्रोफाइल होती है जिसको हम पेज का नाम देते हैं और जिसको बिजनेस पेज का नाम दिया जाता है। अब जो प्रोफाइल होती है इसके ऊपर हम ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम ज़्यादा ऑडियंस वगैरह इंगेज नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम ज़्यादा ऐड वगैरह या ऐड तो हम चला ही नहीं सकते। बट जो पेजेस होते हैं, पेजेस के ऊपर हमें फेसबुक जो है ये अलाउ करता है कि उसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस जनरेट कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, और अगर आपने कोई चीज़ बेचनी है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। अब होता क्या है कि फेसबुक मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले हम पेज क्रिएशन के ऊपर आते हैं कि हमने पेज बनाना होता है किसी भी ब्रांड का। अगर हमारा कोई अपना ब्रांड है, पर्सनल ब्रांड है, तो हम उसका पेज बना सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर आपका कोई पर्सनल ब्रांड हो। अगर नहीं है तो फिर आप क्लाइंट ढूंढते हैं, जब वो क्लाइंट मिल जाता है तो फिर आप क्लाइंट के लिए उसके पेजेस, बिजनेस पेजेस क्रिएट करते हैं। बिजनेस पेज क्रिएशन के बाद सबसे पहला जो मरहला आता है उसके अंदर हम लोगोज वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर हम कवर्स वगैरह बनाते हैं, अगर तो क्लाइंट के पहले से नहीं बने हुए। और इन सब चीज़ों को क्रिएट करने के लिए इफ़ यू आर अ बिगनर तो आप कैनवा का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ के अंदर आप और एक्सपर्टीज़ लें, अगर आप कैनवा को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और आपको चीज़ों की समझ आ चुकी है तो आप फोटोशॉप के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अंदर आप और ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें और ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस, हाई क्वालिटी लोगोस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप ये काम खुद नहीं करना चाहते तो आप फाइवर के ऊपर किसी भी फ्रीलांसर को आप हायर कर लें और वो आपके लिए काम करके दे देगा, और जो भी क्लाइंट आपको पैसे देगा उसके अंदर से आप एक मिनिमम अमाउंट रख लें जो आपने उस बंदे को देनी है, उसको आपने हायर किया हुआ है, और इस तरह आप आउटसोर्स करके अपना काम बाकी लोगों से भी करवा सकते हैं। पेज की बेसिक क्रिएशन के बाद हम उसकी सेटअप एंड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिसके अंदर हम उसकी डिफरेंट सेटिंग्स को देखते हैं, हम डिफरेंट सेटिंग्स को छेड़छाड़ करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट है वो यूके के अंदर बैठा हुआ है, तो अब जो उसकी पेज की लोकेशन होगी वो भी मैं यूके ही सेट करूंगा, वो मैं पाकिस्तान नहीं सेट करूंगा। और अगर वो कह रहा है कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो सिर्फ यूके के लोगों को ही नजर आना चाहिए और दुनिया में किसी बंदे को मेरा बिजनेस का ना पता हो, तो इस तरह की कोई सेटिंग होती है कि जो हम फेसबुक की पेज क्रिएशन के अंदर आगे जाके देखेंगे, उनको करके फिर हम अपने पेज को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट और अकॉर्डिंग टू द ब्रांड जो भी उसका होता है। अगर हमारा अपना ब्रांड है तो हम उसके अकॉर्डिंगली सारे सेटअप करेंगे। आफ्टर दैट जब हमारा पेज ऑप्टिमाइज हो जाता है, उसका लोगो लग जाता है, उसके कलर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका हम नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा मरहला आता है वो हमारा आता है पोस्टिंग का। हम डेली पोस्ट करते हैं, डेली हम उसके ऊपर ऑडियंस लाने की कोशिश करते हैं। पोस्ट के अंदर हम जो है डिफरेंट क्रिएटिव्स यूज़ करते हैं, मतलब कि अच्छी से अच्छी हमारी पोस्ट होनी चाहिए, जो हमारा पेज है उसके अबाउट ही पोस्ट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका जो ब्रांड है वो क्लोथिंग का है और आपने जो है वहाँ पे खाने पीने की, फूड की प्रमोशन की हुई है, या आपने खाने की प्लेट की तस्वीर लगाई हुई है, या आप कहीं पे पार्क में घूमने गए तो आपने वो स्नैप उठा के तो वहाँ पर लगाई हुई है। इसको ना ही फेसबुक पसंद करता है और ना ही आपकी ऑडियंस पसंद करेगी। आपने देखा होगा कि जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनके ऊपर कभी भी इररेलेवेंट पोस्ट नहीं होती। अगर वो फूड का ब्रांड है तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली फूड की ही चीज़ें होंगी, और इवन कि अगर वो शूज़ का ब्रांड है तो उसके ऊपर कभी भी आपको क्लॉथ नहीं नजर आएंगे, उसके ऊपर हमेशा आपको शूज़ ही नजर आएंगे। तो जब हम डेली पोस्टिंग करते हैं तो इससे ये होता है कि हमारी ऑडियंस बिल्ड हो रही होती है, नए नए लोग हमारे पेज के ऊपर आ रहे होते हैं, पेज के हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे होते हैं, हमारे लाइक्स भी बढ़ रहे होते हैं, हमारी ऑडियंस भी इंक्रीज हो रही होती है। उसके बाद जब हमारी पोस्टिंग हो जाती है, अब हमने अपनी चीज़ को सेल करनी है अपने पेज के ऊपर, तो हम एडवर्टाइजिंग के ऊपर जाते हैं, हम एड्स के ऊपर जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम अपना बिजनेस मैनेजर जो है हमने पहले बनाया होता है, उसके अंदर हम अपना ऐड अकाउंट ऐड करते हैं, हम अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम ऐड अकाउंट के अंदर जाके अपने डिफरेंट एड्स वगैरह बनाते हैं, और ये एक पूरी स्ट्रेटजी होती है जिसको हम 0 to 100 अपने क्लाइंट के लिए लेके चल रहे होते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियो आ जाते हैं। अगर कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है जी मेरा सब कुछ बना हुआ है, आपने सिर्फ मेरे ऐड चलाने हैं, तो हम सिर्फ उसके ऐड ही चलाएंगे। अगर वो कहता है सिर्फ आपने मेरी पोस्टिंग करनी है तो आप सिर्फ उसकी पोस्टिंग ही करेंगे। और अगर कोई कहता है जी मेरा आपने सारा काम करना है, तो इस तरह फिर आप A to Z जो है पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी सीढ़ी तक इसको वन बाय वन चीज़ों को करते जाते हैं और उसका एक प्रॉपर ब्रांड आप डेवलप करते जाते हैं। तो इस फेसबुक मार्केटिंग सीरीज़ के अंदर हम यही तमाम चीज़ें सीखेंगे कि हमने 0 to 100 किस तरह सारी सेटिंग्स करनी है, किस तरह हमने जो है लोगोज बनाने हैं, किस तरह हमने कवर्स बनानी है, किस तरह हमने पोस्ट बनानी है, किस तरह हमने डेली पोस्टिंग करनी है, किस तरह हमने पोस्टों को स्केड्यूल्स करना है, किस तरह हमने जो है अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है क्लाइंट के लिए, उसके ऊपर ऐड चलाने हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।